आज पूरे देश के अंदर 28 शहरों में 25 जून से लेकर 9 अगस्त तक छात्रों की गूंज का प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया है। उसी के तहत आज मैं आपके शहर मेरठ में हूं और एक सांसद हूं राजस्थान से। ये प्रोग्राम की जरूरत क्यों पड़ी उसका आपने अभी हमारे 3 छात्रों के माध्यम से सुना भी होगा। जिस तरीके से हिंदुस्तान का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो आईसीयू के अंदर चला गया है और इस सिस्टम के ऊपर बहुत समय ऐसा बीत चुका है जिस समय के ऊपर अब एक ऐसी नीड नज़र आती है कि आज का युवा ये पूछ रहा है अपने आप से कि मैं आपसे मांग ही क्या रहा हूँ, सरकार से मैं मांग ही क्या रहा हूँ। वो पूरे साल मेहनत करता है, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, मेहनत करता है, अपने सपने देखता है और सपने देखने के बाद जो पेपर देने के लिए पहुंचता है तैयारी के साथ में तो मालूम पड़ता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर चोरी हो गया। उसके सपने बड़े हैं, सरकार से वो सरकार एम्प्लॉयमेंट तो देने में सक्षम है ही नहीं। बेरोजगारी का तो यह आलम है कि जितना बोला जाए उतना कम है, पर अपने सपनों को साकार करने के लिए युवा जब मेहनत करके पढ़ लिख रहा है और उसके बाद में पेपर के बाद पेपर लीक हो रहा है, उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने छात्रों की गूंज का प्रोग्राम हम 40 दिन तक इन 28 शहरों के अंदर प्रोग्राम करेंगे और 28 दिनों के अंदर पूरे छात्रों के साथ में सोसाइटी एट लार्ज के अंदर सभी वर्गों को जोड़ते हुए इस प्रोग्राम की एक भूमिका बांधेंगे और 9 अगस्त को दिल्ली की तरफ सभी लोग चलेंगे। हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी भी काफ़ी शहरों के अंदर इस प्रोग्राम में पहुंचेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस सरकार से जो हमारी 3 डिमांड्स हैं तो 3 डिमांड सरकार मान ले। कोई भी पेपर लीक करने वाला भाजपाई या दूसरा अभियुक्त आज जेल की सलाखों के पीछे नहीं। और इतनी भयंकर परिस्थिति के कारण ही हम लोगों ने देखा कि कम से कम 20-21 बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। तो उनकी जो पीड़ा है, उनके ऊपर जो बीती है, उनकी जो आपदा है, उसके साथ भारत की सरकार को, शिक्षा मंत्री को, अमित शाह जी को, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ लेना देना ही नहीं। जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनकी मां के वो आंसू पोंछने तक नहीं गए, उनके परिवार जाकर उनके कंधों पर हाथ भी नहीं रखा। वो भारत की जनता को, भारत के जेनजीज को, स्टूडेंट्स को, छात्रों, नौजवान को इतने हादसों के बावजूद भी ये गारंटी देना नहीं चाहते कि ये वाकया जो नीट का हुआ वो आखिरी था। दोबारा किसी कीमत पर उतना वाटर टाइट हम लोग एग्जाम कंडक्ट करेंगे कि जीवन में दोबारा कभी इस मुल्क में कोई एग्जाम का पेपर लीक होगा ही नहीं। इतना भी आश्वस्त मोदी जी और हमारे शिक्षा मंत्री नहीं करना चाहते। यहां तक कि जिन्होंने अपने अपने बेटे बेटियों को खोया सुसाइड के चलते, उनके आंख के आंसू भी पोंछने नहीं गए, उनके घर का एक चक्कर भी नहीं लगाया और उनके लिए श्रद्धांजलि के 2 शब्द तक नहीं गए। इतनी भयंकर सिचुएशन है। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं पेपर लीक होते हैं और पेपर लीक के बाद किस तरीके से जो छात्र हैं, युवा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पिछले अगर 10-11 साल का हम इतिहास उठा करके देखें, जब से केंद्र में एनडीए की सरकार आई, तो जो लोग ये बात करते थे कि हमारा गुजरात का ये मॉडल है, तो मैं समझता हूँ कि उसी गुजरात का एक मॉडल के रूप में ये भी पेपर लीक कैसे किया जाता है, कैसे होता है, कैसे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। मैं क्योंकि हम आपको डिटेल में प्रेस रिलीज भी देंगे और भी चर्चा करेंगे कि 11 साल में 11 बार वहाँ पर पेपर लीक हुआ, हजारों नौजवानों के भविष्य के साथ वहाँ पर खिलवाड़ हुआ। पूरे देश के अंदर करीबन 6.5 करोड़ लोगों के, खासतौर से जिसमें हमारे छात्र और नौजवान हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और जिस राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था उसकी नींव मजबूत नहीं है तो उस राष्ट्र का क्या भविष्य होगा, ये हम सोच सकते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर हम सबसे युवा राष्ट्र हैं, 65% आबादी युवाओं की इस मुल्क के अंदर है। और मुझे याद है जब हम संसद में 2009 से लेकर के 14 के बीच में, जब मैं संसद में था, तो चर्चा होती थी कि
एक समय ऐसा आएगा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे और डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिलेगा और भारतवर्ष पूरी दुनिया में अपनी युवा शक्ति के माध्यम से आगे बढ़ेगा। और राहुल जी उस समय इसको लेकर के पूरे देश में युवा कैसे राजनीति में आगे आए उसकी शुरुआत उन्होंने की, आप सब जानते हैं। संगठन में चुनाव उन्होंने शुरू किए, एक पूरी संगठन के दरवाजे युवा कांग्रेस NSUI उसके माध्यम से सबके लिए दरवाजे खोलने का काम किया और लाखों लोगों ने पूरे देश के अंदर वो कांग्रेस की सदस्यता ली। यूथ कांग्रेस NSUI के वो सब लोग हमारे मेंबर बने, पदाधिकारी बने और आज उन्हीं साथियों में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर अलग अलग ग्रास रूट पे जो हमारे चाहे वो जिला परिषद मेंबर हो, MC हो, मेयर हो, उसके रूप में आज पूरे एक युवा पीढ़ी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज एक तरफ जो लोग ये कहते थे हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, आज अगर अच्छी शिक्षा ही नहीं होगी तो रोजगार कहाँ से आएगा। तो प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट की तो है ही इस देश के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी की भी है। ऐसा लगता है कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम पेपर करवाना नहीं बल्कि पेपर लीक करवाना है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 12 छात्र और छात्राओं ने इस पेपर लीक के कारण दुखी होकर, फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या करने का काम किया। साथ ही साथ हजारों लोग ऐसे हैं, छात्र और छात्राएं, जो डिप्रेशन में चले गए। कई सारे परिवार इससे दुखी हो गए। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार और विशेष रूप से HRD मिनिस्ट्री के चलते देश में इस तरह का वातावरण हुआ कि जो पारदर्शिता से होना चाहिए था वो पूरी तरह से सिस्टम फेल हो गया। साथ ही साथ आपके राज्य में भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है। उन 12 छात्र और छात्राओं को मैं अपनी ओर से, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से और कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों की ओर से, हमारे शीर्ष नेतृत्व की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।